मंत्र था वो ये था, रोजाना शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटे वॉक करना है और आपने पिछले 10 दिन में क्या पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। और मुझे पता है कि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए राम किसी को मारे नहीं, ये प्यारा राम, अपने आप मर जाओगे तुम कर कर खोटे काम। हंस हंस के क्या हो रहे हो, ये तुम्हारे लिए ही है, तुम ही हो जो अपने आप मरोगे, कोई और नहीं मारेगा तुम्हें, ठीक है। और दूसरा मैंने कहा था कि सुबह उठते ही 15 मिनट तक जो है पलंग पर बैठे बैठे कुछ भी नहीं करना है, सीधा उठते ही पलंग पे बैठते ही जो है वो 15 मिनट तक रिवाइज करना है कि कल क्या पढ़ा था, परसों क्या पढ़ा था। नहीं है याद ये? कितने लोग इन दोनों चीजों को फॉलो कर रहे हैं सिंसियरली? 1 2 3 4। तो बस आप लोगों के लिए, हे ईश्वर इन बच्चों माफ मत करना। और वैसे ही अब खैर माफ तुम्हारे करने और नहीं करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही अपने आप को माफ नहीं कर रहे हैं, ये खुद ही अपने आप को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो होने दे, इनकी इच्छा ही यही है। तो ये आप पता नहीं क्यों उन बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज अगर आपने 4-5 दिन भी वो चीज अगर की है प्रैक्टिस, तो आपको अपनी पढ़ाई में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला होगा। सामान्यतया हम पढ़ते हैं, थोड़े दिनों बाद चीजों को भूल जाते हैं, तो जो पढ़ी हुई चीजों को जब भूल जाते हैं तो फिर पढ़ने का उत्साह नहीं बना रहता। अब आदमी को अंदर से ही लगता है क्या मतलब इतना रट रहे हैं, फिर थोड़े दिन बाद फिर भूल जाएंगे, और फिर चीजें चूंकि याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं, तो नई चीज जो पढ़ते हैं उसको और जो पुरानी चीज पढ़ी हुई है उसको को रिलेट भी हम नहीं कर सकते। इसलिए तुलनात्मक स्टडी जो है वो कंपैरेटिव स्टडी भी नहीं हो पाती है। इससे हमारे कंसेप्ट्स नहीं बनते हैं, हमारे विचार नहीं बनते हैं, हमारे थॉट्स नहीं बनते, हमारी आइडियोलॉजी नहीं बनती है। और वो अगर नहीं बनती है तो फिर पढ़ाई के प्रति हमारा उत्साह उतना नहीं रहता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि चीजें जो पढ़ी है वो आपको याद रहनी चाहिए, प्लस आपके दिमाग में घूमती रहनी चाहिए, ताकि जो ही आप जो नई चीज कोई पढ़ोगे तो वो पुरानी चीज से किस तरह से रिलेट कर रही है, उसकी अपोजिट है, उसके पैरेलल है या उसकी सहायक है, किस तरह से है वो वाली बात। तो वो एक कंपैरिजन जो है, तुलना चलती रहती है, और तुलना चलने से हमारे अंदर हमारे थॉट्स बनते हैं खुद के, सेल्फ मेड। एक विचार पहले का पढ़ा हुआ है, दूसरा विचार आपने पढ़ा, और दोनों विचारों के बीच में क्या संबंध है, उससे एक तीसरा जो विचार आपका अपना जो थॉट बनता है वो तभी बनेगा। लेकिन अगर आप पुरानी चीज याद है नहीं और नई चीज पढ़ रहे हैं, उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, तो आप केवल टुकड़े 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 पढ़ रहे हैं। उसके बाद कभी एक साथ बैठ के पुरानी चीजों को रिवीजन भी कर लेंगे तो भी उससे वो फायदा नहीं होगा। इसलिए पढ़ाई आपके थॉट प्रोसेस में, आपके खुद के थॉट्स डेवलप तभी होंगे जब मैंने जो ये प्रोसेस कहा है इसको आप फॉलो करोगे। तो प्लीज एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि, और बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर इस चीज को अगर आप फॉलो करोगे, तो रोजाना शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटे तक वॉक करें, और उस समय आपने पिछले 10 दिन में क्या पढ़ा है उन चीजों को रिकॉल करें। और सुबह उठते ही आप कुछ भी नहीं करना है, टॉयलेट भी नहीं करना, कुल्ला भी नहीं करना है, पलंग से नीचे पैर भी नहीं रखना है, और 15 मिनट तक बैठे बैठे जो कल क्या पढ़ा था, परसों क्या पढ़ा था, ये चीज पढ़नी है। तो एक तो आपकी मेमोरी शार्प होगी, पुरानी चीजें याद रहेगी, भूलोगे नहीं। और दूसरा, सुबह की बोनी अगर आपके पढ़ाई के विचारों से हुई है तो पूरे दिन आपके दिमाग में स्वाभाविक रूप से पढ़ाई वाली बातें रिपीट होती रहेगी, दिमाग में वो घूमती रहेगी। कुछ न कुछ तो सोचता ही है दिमाग, तो आपका दिमाग बाकी चीजें सोचने की बजाय पढ़ाई के बारे में सोचेगा, और दिन भर पढ़ाई के थॉट्स चलेंगे, तो वो एक तरह का ऑटोमेटिक रिवीजन जो है वो आपके दिमाग में होगा। और एक डफर व्यक्ति स्टूडेंट और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में यही फर्क होता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट के दिमाग में पढ़ाई की बातें चलती रहती है, इसलिए नेचुरल या ऑटोमेटिक रिवीजन उसका होता रहता है, और इसलिए उसको चीजें याद रहती है। और जो डफर स्टूडेंट है वो केवल जब पढ़ता है तभी पढ़ाई के बारे में सोचता है, और नहीं पढ़ता है तो उसके दिमाग में पढ़ाई के थॉट्स नहीं चलते हैं, और पढ़ाई के थॉट्स नहीं चलते हैं, इसलिए उसका ऑटोमेटिक रिवीजन नहीं होता है, और ऑटोमेटिक रिवीजन नहीं होता है तो उसको चीजें याद नहीं रहती है। तो ये मेरी तो एक बार फिर सीरियस रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से, अगर इस चीज को माने तो आपकी पढ़ाई 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी।
और नहीं मानो तो फिर वो है ये राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जाएगा कर कर खोटे काम, गुरु की बात नहीं मानोगे तो मरोगे ही, श्राप है मेरा ये तुम। तो तुम सीरियस तो ऐसे हो गए थे लास्ट में कि जैसे वाकई मान ही लोगे, अब तो मान लोगे। पहले भी ऐसा ही कहा था तुमने पहले ऐसा नहीं कहा था कि सर हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। चलिए, तो आर्टिकल कहां तक, 143 तक हो गया।